नमस्कार, मैं हूं नेहा बाथम। आप देख रहे हैं आज तक। आज रामनवमी है और साईं बाबा के दरबार में लाखों भक्तों की भीड़ उमड़ी है। शिरडी में रामनवमी महोत्सव मनाया जा रहा है जो 3 दिनों तक चलेगा। साईं धाम को देसी और विदेशी फूलों से सजाया गया है। रामनवमी महोत्सव में हिस्सा लेने के लिए देश के कोने कोने से भक्त शिरडी में जमा हुए हैं। साईं राम, साईं श्याम, साईं भगवान, शिरडी के दाता सबसे महान। सज गया साईं का दरबार, देश भर से उमड़े साईं भक्त। शिरडी में रामनवमी का महोत्सव, शिरडी के दाता सबसे महान। रंग बिरंगी रोशनी में नहा रहा है बाबा का दरबार। साईं मंदिर का कोना कोना देसी विदेशी फूलों से सजा है। पूरे परिसर में श्रद्धा और भक्ति की खुशबू तैर रही है। यूं तो शिरडी में साल भर भक्तों की भीड़ लगी रहती है, लेकिन रामनवमी का मौका साईं भक्तों के लिए खास होता है। रामनवमी महोत्सव के लिए देश भर से साईं भक्त शिरडी पहुंच चुके हैं। शिरडी के दाता सबसे महान। शिरडी पर रामनवमी महोत्सव का रंग चढ़ा है। बाबा की नगरी में पालकी और पताके दिखाई दे रहे हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं। सिर्फ भक्ति नहीं आए हैं, वो साईं की पालकी लेकर शिरडी पहुंचे हैं। क्या मुंबई, क्या पुणे, साईं भक्तों के लिए दूरी मायने नहीं रखती। रामनवमी करीब आते ही वो पालकी लेकर निकल पड़ते हैं और श्रद्धा के समंदर में डुबकी लगाने शिरडी पहुंचते हैं। भक्तों को साल भर रामनवमी महोत्सव का इंतजार होता है और रामनवमी आने के कई दिन पहले से ही शिरडी में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ने लगता है। साईं बाबा को भगवान राम का अवतार मानने वाले भक्त मन में श्रद्धा बटोरे यहाँ पहुँचने लगते हैं। रामनवमी महोत्सव के अवसर पर जो कोने कोने इसमें ये साईं भक्त यहाँ आते हैं तो प्रभु रामचंद्र के स्वरूप में बाबा को देखते हैं और बाबा भी रामचंद्र के स्वरूप में दर्शन देते हैं। कई लोगों की धारणा है कि प्रभु रामचंद्र का ही अवतार बाबा है। महोत्सव की शुरुआत होती है रामनवमी से एक दिन पहले। हर रोज की तरह इस दिन भी सुबह बाबा को स्नान कराया जाता है और फिर काकड़ आरती की जाती है। काकड़ आरती के बाद साईं बाबा की प्रतिमा पादुका का जुलूस निकलता है, जो समाधि मंदिर से होता हुआ गुरु स्थान तक पहुंचता है और फिर वहां से द्वारका माई मंदिर तक पहुंचता है। इस जुलूस में लाखों भक्त शिरकत करते हैं। जुलूस के द्वारका माई मंदिर पहुंचने के बाद वहां साईं चरित का अखंड पाठ शुरू होता है, जो पूरे महोत्सव के दौरान चलता है। पिछले 105 सालों से शिरडी में रामनवमी का त्योहार काफी धूमधाम से मनाया जाता है। शिरडी साईं संस्थान की ओर से इसकी खास तैयारियां भी की जाती हैं। दरअसल भक्त साईं बाबा में भगवान राम का रूप देखते हैं, लिहाजा रामनवमी के दौरान साईं बाबा भी भगवान राम के रूप में अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। आरती में लिखा है कि दयामणि जैसा भाव तया तैसा अनुभव। वैसे ही बाबा को जिस स्वरूप में दर्शन पाते हैं लोग, वो स्वरूप में मानते हैं, उसी स्वरूप में दर्शन लेते हैं। और ये रामनवमी महोत्सव के अवसर पर जब बाबा को सजाया जाता है तो प्रभु रामचंद्र के स्वरूप में ही बाबा भक्तों को दर्शन देते हैं। कहते हैं शिरडी में जिसने भी पूरी श्रद्धा से बाबा की गुहार लगाई उसे साईं जरूर आशीर्वाद देते हैं और रामनवमी का मौका हो तो आशीर्वाद और भी ज्यादा हो जाता है। भक्तों के लिए साईं बाबा की महिमा अपरंपार है। वो तारणहार हैं, वो दुख हरता है। उनमें भगवान राम भी हैं और विष्णु भी। नितिन मिराने, शिरडी, आज तक। तो
105 साल से ज्यादा हो गए जब शिरडी में रामनवमी महोत्सव की शुरुआत हुई। कहते हैं एक भक्त ने अनुरोध पर साईं बाबा ने खुद इस परंपरा की शुरुआत की थी। उसके बाद हर साल रामनवमी मनाने के लिए साईं भक्त शिरडी पहुंचने लगे। हर साल रामनवमी आते ही ऐसे ही सजता है साईं का दरबार। हर साल रामनवमी आते ही ऐसे ही उमड़ती है भक्तों की भीड़। हर साल रामनवमी आते ही शिरडी में ऐसे ही बजते हैं ढोल नगाड़े। 105 सालों से शिरडी में मनाया जा रहा है रामनवमी का त्योहार। देश के कोने कोने से भक्त शिरडी पहुंचते हैं और अपने साथ साईं की पालकी लाते हैं। साईं बाबा संस्थान की तरफ से साईं बाबा रामनवमी महोत्सव मनाया जाता है बहुत बड़े तरफ से, कि देशों से और बाहर से भी कोने कोने से लोग यहाँ आते हैं पालकी लेके, और बहुत बड़ा महोत्सव होता है। शिरडी में कई दिनों तक चलता है रामनवमी महोत्सव, लेकिन एक दिन बेहद खास होता है। इस दिन बाबा के समाधि मंदिर से सटे द्वारका माई के बाहर झंडे लगाए जाते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत होती है बाबा के खास भक्त के घर पर पूजा पाठ से। वहां से बाबा की पालकी निकलती है। फिर बाबा की पालकी को पूरे शिरडी गांव में घुमाया जाता है। पालकी के साथ ढोल नगाड़े भी होते हैं और भक्तों का हुजूम भी होता है। पालकी के साथ कई बड़े झंडे भी होते हैं। जुलूस पूरे गांव में घूमता है, जिसके बाद झंडे को द्वारका माई के बाहर लगा दिया जाता है। रामनवमी महोत्सव के अवसर पर द्वारका माई मंदिर में से 4 बजे से वो महोत्सव के अवसर पर निशान की मेरवनी निकलते हैं। कोंडा जी सुतार उनके घर जाके पूजा की जाती है और वहाँ महोत्सव शुरू होता है। वो द्वारका माई मंदिर में आके द्वारका माई मंदिर से बाबा का सुवर्ण रथ और पालकी उसके सामने निशान होते हैं। पूरे गांव से आकर फिर द्वारका माई मंदिर में ऊपर लगाया जाता है निशान। शिरडी में रामनवमी का इतिहास करीब 105 साल पुराना है। गोपाल नाम का बाबा का एक भक्त कोपर गांव में रहता था, जिसे साईं बाबा के आशीर्वाद से संतान की प्राप्ति हुई। गोपाल ने सोचा कि अगर हर साल रामनवमी के मौके पर शिरडी आने की परंपरा शुरू हो तो काफी अच्छा रहेगा। गोपाल ने अपने मन की बात साईं के करीबी भक्तों रामचंद्र पाटिल और तात्या कोटे को बताई। रामनवमी महोत्सव बाबा के जमाने से चलता आ रहा है। 1909 साल में जब गोपाल नामक का कोपराव का रहने वाला एक भक्त था, बाबा की कृपा से उनको पुत्र संतान हो गई और वहाँ शिरडी में आने का उन्होंने क्रम चलाया। तो एक रामनवमी के अवसर पर उन्होंने ऐसा मानस था उनका कि शिरडी क्षेत्र में कोई यात्रा या उरूस हुए, तो उन्होंने रामचंद्र पाटिल, तात्या कोटे और श्यामा देशपांडे को बता दिया कि ऐसा होना चाहिए, तो यहाँ उरूस भरना चाहिए। जब बाबा के खास भक्त उनके पास पहुँचे तो चरणों की धूल ली और फिर बाबा को शिरडी में हर साल रामनवमी मनाने का प्रस्ताव दिया। साईं बाबा फौरन मान गए। काका महाजनी को उन्होंने बता दिया। काका महाजनी श्री कृष्ण भीष्म जब मंदिर गए और बाबा के चरण कमलों में दर्शन किया तो बाबा ने ही उनको प्रश्न पूछा कि क्या बाड़े में गड़बड़ चल रही थी। तो उन्होंने बताया कि श्री कृष्ण भीष्म जोग और महाजनी उन्होंने बताया कि आज राम जन्म का महोत्सव दिन है, अगर राम जन्म का महोत्सव किया तो बहुत बढ़िया रहेगा, आपकी आज्ञा चाहिए। तो बाबा बोले मनाया जाए। जब साईं बाबा ने इजाजत दी तो रामनवमी का ही मौका था। द्वारका माई मंदिर में बाबा के सामने ही झूला बनाकर उस पर भगवान राम की प्रतिमा रखी गई और फिर भजन कीर्तन किया गया। इसके साथ ही शुरू हो गई शिरडी में रामनवमी की परंपरा। मतलब ये कि पहला रामनवमी महोत्सव साईं बाबा के सामने ही मनाया गया था। उसी दिन द्वारका माई मंदिर में बाबा के सामने ही झूला बनाकर प्रभु रामचंद्र की मूर्ति रख दी और श्री कृष्ण भीष्म ने स्वयं कीर्तन किया। काका महाजन ने पीटी की साथ दी और कीर्तन किया। पहला रामजन्म महोत्सव बाबा के सामने ही मनाया गया। वहीं से आज तक रामनवमी महोत्सव चलता आ रहा है। रामनवमी के पहले महोत्सव में साईं बाबा साक्षात मौजूद थे, लेकिन भक्तों की तादाद थोड़ी थी। आज साईं बाबा भक्तों के बीच नहीं हैं, लेकिन भक्तों की तादाद करोड़ों में है। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, बाबा के भक्तों की तादाद बढ़ती ही जा रही है और बाबा शिरडी से निकलकर पूरी दुनिया में बसे करोड़ों भक्तों के दिलों में पहुंच गए हैं। रामनवमी के मौके पर वो भक्त बाबा को अपने दिल में बसाए पहुंच जाते हैं शिरडी। नितिन मिराने,
शिरडी आज तक। शिरडी के साईं बाबा का खजाना लगातार बढ़ता जा रहा है। भक्त खुले दिल से चढ़ावा चढ़ाते हैं। रामनवमी महोत्सव में पहुंचे 2 भक्तों ने 1 करोड़ 10 लाख का चढ़ावा दिया। एक भक्त ने 3 किलो से सोने से बनी थालियां भेंट की, जिनकी कीमत करीब 90 लाख रुपए बताई जा रही है। रामनवमी का मौका है, लिहाजा शिरडी में श्रद्धालुओं का सैलाब है। उम्मीदों की गठरी लिए देश के कोने कोने से लाखों भक्त शिरडी पहुंच चुके हैं। सबका मकसद एक है, बाबा का आशीर्वाद चाहिए। लेकिन कुछ भक्त ऐसे भी हैं जो रामनवमी के पावन मौके पर बाबा से लेने नहीं बल्कि बाबा को देने पहुंचते हैं। अपनी झोली भरने नहीं बल्कि बाबा को मालामाल करने पहुंचते हैं। 2 भक्तों ने साईं बाबा के खजाने में 1 करोड़ से ज्यादा का दान दिया है। एक भक्त ने साईं बाबा को सोने की 2 थालियां भेंट की, जिनका वजन 3 किलो है और जिनकी कीमत करीब 90 लाख रुपए है। दूसरे भक्त ने बाबा को चांदी के 5 चौरंग भेंट किए, जिनका वजन 25 किलो है और कीमत करीब 11 लाख रुपए है। यानी दोनों दान की कीमत 1 करोड़ से ज्यादा हुई। रामनवमी के अवसर पर बाबा के चरणों में एक भक्त ने 3 किलो सोने के 2 थालियाँ दी है। उसका कुल वजन है 3 किलो और उसका मूल्य है 90 लाख रुपए। और 5 चौरंग चांदी के दिए हुए, जिसका कुल वजन है 25 किलो और जिसका मूल्य है 11 लाख रुपए। जो दोनों डोनेशन मिले हैं उसका कुल मूल्य है 1 करोड़ के ऊपर जाता है। और दोनों भक्तों की विनती थी कि उनका नाम डिस्क्लोज नहीं किया जाए, इसलिए हम उनका नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकते। साईं बाबा जितना अपने भक्तों को देते हैं, भक्त भी अपने बाबा को देने में कोई कसर नहीं छोड़ते। कोई भक्त बाबा को सोना चांदी भेंट करता है तो कोई नकदी देकर भी चला जाता है। यहाँ तक कि बाबा के विदेशी भक्त बाबा के खजाने में विदेशी मुद्रा भी डाल जाते हैं। साल 2014 की शुरुआत से पहले बाबा के दर्शन के लिए शिरडी में लाखों साईं भक्त पहुंचे और खुले हाथ से बाबा को दान दिया। 2 दिनों के भीतर बाबा के खजाने में करीब 3.25 करोड़ का इजाफा हो गया। जी हां, पिछले साल के आखिर में साईं बाबा को 2 दिनों में करीब 3.78 करोड़ का चढ़ावा मिला, जिसकी वजह से बाबा के खजाने का रिकॉर्ड काफी तेजी से ऊपर चढ़ा। 2012 के मुकाबले 2013 में साईं बाबा को 1.64 करोड़ रुपए का ज्यादा दान मिला। साईं बाबा का खजाना लगातार बढ़ रहा है। हर साल करोड़ों रुपए जमा हो रहे हैं। साईं संस्थान कहता है कि उन पैसों का इस्तेमाल श्रद्धालुओं को सुविधा देने के लिए किया जाता है, लेकिन संस्थान के दावों की पोल तब खुल जाती है जब रामनवमी जैसे मौकों पर लाखों भक्त शिरडी में जमा होते हैं। आज तक ब्यूरो।